अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नौशेरवान है, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और आज हम आपके लिए पाक व्हील्स की तरफ से MG HS प्लग इन हाइब्रिड का रिव्यू लेकर आए हैं। ये गाड़ी बेसिकली लास्ट ईयर MG ने डिस्प्ले की थी जून जुलाई के अराउंड अपने शोरूम्स पे और इसकी बुकिंग ओपन हुई थी लास्ट ईयर 15 नवंबर को, जिस दिन हमने इसको प्री बुकिंग कराई थी। इसकी एक्सपेक्टेड इसकी टेंटेटिव डिलीवरी डेट दिस ईयर फेब में थी, लेकिन पाकिस्तानी ट्रेडिशन के अगेंस्ट और MG की रेपुटेशन के अगेंस्ट इन्होंने हमें ये गाड़ी अंडर 50 डेज़ में डिलीवर कर दी। इस गाड़ी की टोटल जो इनवॉइस है वो 85,50,000 है। ये गाड़ी की जो प्राइस है बेसिकली वो टोटल 85,50,000 है और अभी तक ये गाड़ी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर चली, क्योंकि ये लास्ट वीक ही डिलीवर हुई है हमें। इस गाड़ी में प्लस पॉइंट एक ये हमें मिला है कि ये अंडर 50 डेज़ में डिलीवर हो गई है। और बाइंग करते हुए जो डिसीजन था जी वो ये था कि एक EV गाड़ी लेनी है, थोड़ी नई टेक्नोलॉजी की, लेकिन जब हमने EV गाड़ी पे सर्च किया तो वो क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन जा नहीं सकती, तो फिर प्लग इन हाइब्रिड की तरफ हमारा डिसीजन आया। प्लग इन हाइब्रिड में मैंने पाक व्हील्स पे चेक किया था, सिर्फ एक ही गाड़ी अवेलेबल थी, होंडा क्लैरिटी, जो JDM इंपोर्ट थी। लेकिन जब फिर MG वालों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई प्लग इन हाइब्रिड तो एक नेचुरल चॉइस बन गई थी और इसलिए फिर हमने ये गाड़ी इस प्राइस रेंज में बाई की थी। इसकी एक्सटीरियर की हम बात करते हैं जी, ये तो नॉर्मल HS से ये बिल्कुल सेम है। इसकी लाइट्स आगे LED DRLs और रिवर्स बैक लाइट्स और जो ऑप्शंस भी हैं एक्सटीरियर वाइज, रिम साइज़ एग्जैक्टली सेम है। फ़र्क सिर्फ इसमें एक प्लग इन हाइब्रिड की बैजिंग है और राइट साइड पे इसका एक चार्जिंग पोर्ट है जी, जिससे ये गाड़ी इलेक्ट्रिकली भी चार्ज हो जाती है। अगर अब हम इंटीरियर की तरफ आते हैं तो वो भी एग्जैक्टली सेम है इसका HS से। फ़र्क सिर्फ इसके ये गियर बॉक्स का है, क्योंकि ये 10 स्पीड ऑटोमेटिक है और एक EV का बटन है यहाँ पे, जिसमें ये प्योरली इलेक्ट्रिक पे गाड़ी चलती है। और फाइनली इसमें सुपर स्पोर्ट्स का बटन नहीं है जो आपकी HS में रेड कलर का आता। अब हम आते हैं इसकी एवरेज पे, जो बेसिकली इस गाड़ी का यूनिक सेलिंग पॉइंट था। कंपनी क्लेम करती है कि ये 1 लीटर में 50 किलोमीटर्स करती है। इस वक्त जो ये चली बहुत कम है गाड़ी और हमें अभी एवरेज बहुत कम दे रही है, क्योंकि जो भी बैठता है इसका 1 to 100 टेस्ट करता है, स्पीड वो काफ़ी अच्छी है। तो इस वक्त मुझे ये 22 दे रही है। इस गाड़ी की जो माइलेज है वो एक तो आपके पैर पे डिपेंड करेगा, दूसरा कितनी दफ़ा आप इस गाड़ी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करेंगे। अगर आप इस गाड़ी को एक रूटीन में इलेक्ट्रिकली चार्ज करते रहेंगे तो इसकी माइलेज 50 से भी ऊपर चली जाएगी। हम चार्जिंग की बात कर लेते हैं। इसकी जो बैटरी है वो बेसिकली एक हाउस होल्ड चार्जर से 8 to 7 आवर्स में फुली चार्ज होती है और 17 यूनिट्स के करीब इलेक्ट्रिक यूनिट्स लगते हैं, 17 इलेक्ट्रिक यूनिट्स। तो अगर आप उसको प्राइस में कंपेयर करें तो 100 to 200 के बीच में एक फुली चार्ज हो जाती है और उस चार्ज से आपको 60 किलोमीटर्स इलेक्ट्रिसिटी पे मिलता है। जहाँ तक इस गाड़ी की लॉन्ग ड्राइव की बात है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा क्रूज़ कंट्रोल इसका बहुत फंक्शनल है, बड़ा अच्छा है। इट इज़ सिमिलर टू नॉर्मल HS और जो हैंडलिंग और सस्पेंशन है इट इज़ वेरी सिमिलर टू नॉर्मल HS। मुझे थोड़ी सी गाड़ी ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा सस्पेंशन वाइज बेहतर लगती है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि क्योंकि इसका वेट काफ़ी है, इसकी बैटरीज पीछे लगी हुई हैं और आगे इसकी एक इलेक्ट्रिक मोटर है, तो एज अ रिज़ल्ट इसकी वेट ज़्यादा है, तो ये थोड़ी गाड़ी स्टेबल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HS। एट लो स्पीड इसकी हैंडलिंग की जब हम बात करते हैं तो एट लो स्पीड इट इज़ वेरी डिसेंट, बड़ी प्लांटेड है गाड़ी। हाई स्पीड पे अगर आप इसको JDM गाड़ियों से कंपेयर करें जिनकी बड़ी स्टिफ सस्पेंशन है तो वो इतनी थोड़ी सी गाड़ी डोलती है, लेकिन अच्छी है। सस्पेंशन पाकिस्तानी रोड्स के लिए इसकी काफ़ी डिसेंट है, खड्डों में लगती है तो इतना फ़ील नहीं होता, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। इससे पहले मैं JDM गाड़ी यूज़ कर रहा था तो वो तो खड्डों में बहुत ज़ोर से लगती है, उससे ये बेहतर है। और ग्राउंड क्लियरेंस ऑब्वियसली मिड साइज़ SUV है ये, तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी वैसे ही काफ़ी डिसेंट है। अब हम इसकी स्टोरेज स्पेस पे आते हैं जी। स्टोरेज स्पेस इस गाड़ी की स्टोरेज स्पेस जो है वो सिमिलर है HS से, थोड़ी सी डिग्गी की कम है, 415 लीटर्स है, वो थोड़ा सा फिगर कम है HS से, क्योंकि इसमें वो पीछे बैटरी पैक है और इस गाड़ी में आपको स्पेयर व्हील भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे बैटरीज़ हैं, वहाँ पे टायर रिपेयर किट है और एक वार्निंग ट्रायंगल पड़ा हुआ है। कंफर्ट वाइज अगर हम इस गाड़ी की बात करें, अगेन वेरी सिमिलर टू HS, बड़ी डिसेंट स्पेस है, हेडरूम भी डिसेंट है। मेरी हाइट इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन आई एम श्योर जो 6 फीट अबव है उनके लिए भी
परफेक्ट है। जो पीछे बैठे हुए हैं उसमें लेग रूम, अगर सीट आप फुल पीछे करें तब भी 1 इंच to ½ an इंच आपको मिल जाता है लेग रूम, तो वो भी सफिशेंट है। लॉन्ग ड्राइव पे 4 बंदे बड़ी आसानी से इस गाड़ी पे खुले होके जा सकते हैं, तो कंफर्ट वाइज बड़ी बड़ी इंप्रेसिव गाड़ी है। जब हम इसकी क्लाइमेट कंट्रोल की बात करते हैं तो बेसिकली जब हमने ये गाड़ी बाई की थी हमारा एम इसको प्योरली ईवी पे चलाने का था, इलेक्ट्रिक पे। लेकिन प्लग इन हाइब्रिड का एक इशू है कि इसका क्लाइमेट कंट्रोल की हीटिंग 20 डिग्री से जब ऊपर जाती है तो इसका ईवी मोड बंद हो जाता है। ये कंपनी ने भी नहीं हमें बताया था और आई एम श्योर कंपनी को पता भी नहीं था। तो इशू सिर्फ ये है कि आप प्योरली इलेक्ट्रिक पे इसको हीटिंग नहीं कर सकते गाड़ी को। अदरवाइज़ इसका क्लाइमेट कंट्रोल बहुत अच्छा है, ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल है सिमिलर टू एचएस, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। हीटिंग, इसको तो विंटर्स है तो हीटिंग भी बहुत अच्छी है, और आगे जब समर्स आएगी तो आई एम श्योर इसका क्लाइमेट कंट्रोल इतना कंसर्न नहीं है, काफ़ी अच्छा। ये गाड़ी बेसिकली जब हमने ली थी जी, तो चीज़ जो पसंद थी हमें वो इसकी ऑब्वियसली जो यूनिक सेलिंग पॉइंट था इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। लेकिन अब जितनी हमने ये चला ली है तो अब इस गाड़ी की जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है वो इसकी ड्राइव और इसकी पावर है। हम इसकी थोड़े से पावर की फिगर्स की अगर बात करें तो इसमें 256 हॉर्स पावर है और 370 न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि नॉर्मल एचएस से 80 हॉर्स पावर ज़्यादा है और 110 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा है। एज अ रिज़ल्ट जो इसकी 1 to 100 है वो अंडर 7 सेकेंड्स है, तो अंडर 7 सेकेंड्स ये हॉट हैश टेरिटरी है, तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। और अगर आप इसको 60 to 110 पे जाएं तो 60 किलोमीटर से 110 भी अंडर 4 सेकेंड्स में गाड़ी जाती है, तो वो दिखाता है कि एट हायर स्पीड भी इसकी पावर डिलीवरी जो है वो कम नहीं होती, काफ़ी इंप्रेसिव है। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। ऑब्वियसली प्राइस डिफरेंस ज़्यादा है इसका, MG HS से काफ़ी ज़्यादा है, 2 मिलियन से ऊपर है, लेकिन एज अ रिज़ल्ट आपको फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मिल रही है, आपको इम्प्रूव्ड ड्राइव मिल रही है, और आपको पावर फिगर्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। देखें जी, इस प्राइस रेंज में एक तो जो मुझे लगता है होने चाहिए थे वो MG HS में भी हैं। जो इसकी फॉग लैंप्स हैं वो हैलोजन है, जो कि मेरे ख्याल से LED होने चाहिए थे। JDM गाड़ियों में 2014 से LEDs आ रहे हैं। और जो स्पीकर सिस्टम है बुरा नहीं है इसका स्टीरियो, लेकिन जो UK में प्लग इन हाइब्रिड्स फिर रही हैं उसमें बोस का स्पीकर सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पे हाई एंड स्पीकर सिस्टम हो सकता था। ये दो चीज़ें जो मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में मिल सकती थी। लाइक एनी अदर कार जी, इसकी भी थोड़े ड्रॉबैक्स हैं। एक तो इसके सिमिलर ड्रॉबैक्स हैं HS से, कि गाड़ी की स्क्रीन थोड़ी बहुत ही लैग करती है, जो हर HS की करती है। आपके इंडिकेटर्स कन्वेंशनल साइड पे नहीं है, तो आपको थोड़ी देर लग जाती है एडजस्ट करने में। हेड रेस्ट फिक्स्ड है इसका, कुछ लोगों को इस चीज़ से भी इशू हो सकता है। ये तो HS वाले मसले हैं। प्लग इन हाइब्रिड के जो हैं इसके मसले, वो आप थोड़े से लोगों को हो सकते हैं। इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, जब आप एक्सेलरेटर से पैर उठाते हैं तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ब्रेक करती है, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी ब्रेक करती है, EV से कम करती है लेकिन करती है। कुछ लोगों को उसमें इशू हो सकता है। एक इस गाड़ी का जो ड्रॉबैक है वो सिर्फ हाई ऑक्टेन पे आप फ्यूल इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आई एम श्योर हाई ऑक्टेन नॉर्दर्न एरियाज़ में अवेलेबल नहीं होता इतनी आसानी से, एक वो ड्रॉबैक है। इसका हीटिंग सिस्टम 20 डिग्री से ऊपर नहीं चलता प्योरली ऑन EV, एक ये इशू है। और फाइनल एक थोड़ा सा इशू जो आप कह सकते हैं इस गाड़ी का, वो इसकी अंडर स्टेयर है। जब आप इसको फुल थ्रॉटल दबाते हैं 1 to 100 तो फ्रंट व्हील ड्राइव की वजह से गाड़ी राइट लेफ्ट निकलती है, लेकिन वो आप करेक्शन कर लेते हैं, वो थोड़ा सा ड्रॉबैक। अब हम इसकी आ जाते हैं जी मेंटेनेंस कॉस्ट की तरफ। तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल सिमिलर टू HS है। 4500 का एयर फिल्टर है इसका, 6000 में इसका ऑयल चेंज होता है, और इसका एयर फिल्टर 1500 में चेंज होता है। तो ये कंबाइन होके आपका 12000 के करीब बन जाता है। और जो इसकी फ़र्स्ट 3 इंस्पेक्शंस हैं वो फ्री हैं MG की तरफ। उसके बाद मेरे ख्याल से हर इंस्पेक्शन का MG आपसे 4 to 5000 चार्ज करती है। ये इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी सर। उसके बाद जी अगर हम इसके स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो अवेलेबिलिटी स्पेयर पार्ट्स की MG यहाँ पे है कंपनी, लेकिन देर लगती है। मुझे बताया गया है MG वालों की तरफ से कि जी अगर कोई लाइट मंगवानी है तो महीना लग जाता है लाइट आने में, और एक्सपेंसिव हैं ऑब्वियसली जी। CBU यूनिट है, इसके पार्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। अब इसकी बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कॉस्ट की जी। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पंजाब में इसकी 1,90,000 है, और उसके बाद जो आपको अगर प्रेफर्ड नंबर है जिसमें वो 5 to 7,000 का आपका नंबर आ जाता है, तो ऑलमोस्ट 2 लाख की इसकी पंजाब की रजिस्ट्रेशन है। और जो इसकी इंश्योरेंस है हमने कराई, वो हमें 1.5 लाख की इंश्योरेंस पड़ी है। अब हम अगर इस गाड़ी की रीसेल बात करें तो जी इस वक्त तो हमें 85 की गाड़ी पड़ी है, लेकिन ये गाड़ी पार्क व्हील्स के ऊपर ही इस वक्त 97 की लगी हुई है।
तो क्योंकि एक्सक्लूसिव बहुत है ये गाड़ी, इस वक्त MG हमें कह रही है कि सिर्फ 200 यूनिट्स पाकिस्तान के अंदर आए हैं और लाहौर में अभी 20 यूनिट्स आए हैं। रोड पे ये MG सिटी की तरफ से अभी एक ही यूनिट ये आया, क्योंकि ये फेब में डिलीवरी एक्सपेक्टेड थी, तो कंज्यूमर्स अभी तक आए नहीं है गाड़ी लेना। इससे पहले जो मैंने गाड़ी परचेज़ की थी JDM मार्केट्स की वेज़ल थी 2018 फेसलिफ्ट, वो मैंने पार्क व्हील्स पे ही सर्च की थी। पार्क व्हील्स से ही मुझे प्राइस उसकी पता लगी थी, और यहाँ तक कि इंस्पेक्शन सर्विस भी और ऑक्सीजन शीट वेरिफिकेशन मैंने पार्क व्हील से कराई थी। ये 2018 की बात है, और मुझे याद है मैंने 2 गाड़ियाँ पार्क व्हील से चेक की थी। पहली इंस्पेक्शन पार्क व्हील्स वालों ने मुझे कहा था कि उसका गेयर ऑयल का इशू है, तो मैंने वो गाड़ी नहीं ली थी। और इस पर जो दूसरी क्लियर हुई थी इंस्पेक्शन, तो मैंने पार्क व्हील्स की वजह से ही तो गाड़ी बाई की थी। फाइनली जी ये गाड़ी एक कंप्लीट पैकेज इस वक्त है। आप देखा जाए तो मिड साइज़ SUV इस वक्त मार्केट में इन है, और ये वही है। इसकी लग्जरी MG वाली है जो मार्केट में थोड़ी प्रेफर की गई है एज़ कम्पेयर टू बाकी SUVs, इसमें वो है। और जो इसकी पावर फिगर्स हैं वो हॉट हैश टेरिटरी है, तो एक हर लिहाज से ये हर बॉक्स टिक करती है। आप EV पे भी चला सकते हैं इस गाड़ी को, और इसको आप पेट्रोल पे भी चला सकते हैं, तो लॉन्ग रूट की भी है, शहर की भी गाड़ी है। उस लिहाज से ये एक कंप्लीट पैकेज गाड़ी आपको मिल रही है। थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन जो आगे फ्यूल के हालात हैं उसके लिहाज से गाड़ी बहुत अच्छी है। उम्मीद है आपको ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल होगा, और बाकी गाड़ियाँ चेकआउट करने के लिए, यूज्ड और न्यू गाड़ियाँ देखने के लिए पार्क व्हील्स के ऐप डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।